सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा है। तो आइए हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर प्रश्न। तो देखा जाए, दूसरा नंबर प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब बात को ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर दिया हुआ है। हम लोगों को इस दोनों के मदद से द्विघात बहुपद निकालना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए, दो का पहला नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए, यहां ध्यान से समझिएगा, समझाने की गारंटी वाली है। यहां शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 दिया है। शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा एकदम। यहां शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4। क्लियर? दिया। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा ही ना शून्यक होता है, अल्फा और बीटा यही ना शून्यक होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। क्लियर? तो माइनस बी बाई ए बराबर 1/4। ठीक है? अब आइए, अब ये माइनस जो है इसको इधर से इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भेज सकते हैं। तो या b बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? -1/4। ये अब कैसे आया? तो आइए समझाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग समझते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, आइए इसको हम डिटेल करते हैं। -b बाई ए बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4b बराबर 1 गुना 1। एक में किसी भी संख्या से गुना किया तो उतना ही रहता है। तो 4 गुना ये b ब्रैकेट में है, ठीक है? तो 4 गुना ये, तो 4 गुना -4 गुना b बराबर 1 गुना 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब आइए, अब 4 गुना b और -4 को इधर से उधर भेजेंगे तो a बटा -4। ठीक है? फिर a को इधर बुला लो तो -b बाई ए बराबर 1/-4। माइनस नीचे कभी नहीं रहता है, तुरंत भागेगा ऊपर, हो जाएगा -1/4। माइनस कभी भी हर में नहीं रहना चाहता है। तो आइए इसको एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते रहें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आइए, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए होता है। -b बाई ए बराबर 1/4 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b बाई ए बराबर 1/-4 हो जाएगा। तिरछा गुना कीजिएगा तो ये माइनस इस 4 के साथ गुना में आ जाएगा। माइनस नीचे कभी भी नहीं रहता है, तुरंत ऊपर भागेगा। तो इसीलिए b बाई ए बराबर -1/4। क्या हो जाएगा? b बाई ए बराबर -1/4। ब्रैकेट आप हटा सकते हैं क्योंकि यहां पर b का मान नहीं रखना है, तो b का मान निगेटिव होता है, इसी वजह से हम लोग ब्रैकेट देते हैं। तो आप ब्रैकेट डायरेक्ट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो b बाई ए बराबर कितना आ गया? -1/4। अब इसको यहीं पर छोड़िए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तथा
शून्यकों का गुणनफल बराबर, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ -1, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, या शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर -1। अब अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए बराबर -1/1, एक के बटा में पूछे तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, -1/1। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक बात आप समझिएगा, यहां पर a बराबर कितना है? 4 है, और यहां पर a बराबर कितना है? 1 है, और a तो एक ही ना होगा, मानक रूप होता है ax² + bx + c, यही ना मानक रूप होता है। तो a तो एक ही गुना होगा कि 2 को होगा? a तो एक ही होगा। तो यहां पर a 4 है, यहां पर a 1 है, तो a को बराबर कीजिए। हम लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? तो a को बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा। a को बराबर कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो आइए, तो a को बराबर करने के लिए, a को बराबर करने के लिए यहां पर a बराबर 4 है, यहां पर a बराबर 1 है। अगर हम लोग 1 में 4 से गुना कर दें तो यहां भी a 4 हो जाएगा, यहां भी a 4 हो जाएगा। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ नीचे तो 4 से गुना नहीं कर सकते हैं, अगर गुना करना होगा तो ऊपर भी करना होगा। तो c बाई a बराबर -1/1 गुना 4/4। क्लियर? क्यों 4 से गुना क्यों किए? क्योंकि यहां पर a बराबर 4 है, यहां पर a बराबर 1 है, यहां पर a बराबर 4 है, यहां पर a बराबर 1 है, और हम लोगों को a को बराबर करना है। तो अब हम लोग अगर हर में 4 से गुना करेंगे तो अंश में भी 4 से गुना करना होगा। तो आइए, इसीलिए c बाई a बराबर -4/4, -1 गुना 4, -4 1 गुना 4, 4, फिर 4 कितना आ गया? -4/4 हुआ। c बाई a बराबर -4/4 आया, 4 से -4 कट जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, तो c बाई a बराबर -1 दिया हुआ है, c बाई a बराबर -1 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग चाहें तो अंश और हर दोनों में सेम चीज से गुना कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें a को बराबर करना है। हो सकता है कि अगर यहां पर a 4 दे दे, यहां पर a 1 दे दे, तो आपको इसमें गुना करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर हो गया, यहां भी a 4 हो गया, यहां भी a 4 हो गया, तो लिखेगा इसीलिए a बराबर 4, b बराबर -1, b बराबर -1 तथा c बराबर -4, c बराबर -4। उसके बाद लिखेगा आपका अभिष्ट बहुपद बराबर, मतलब अभिष्ट का मतलब हुआ जिस चीज का डिमांड कर रहा है, तो अतः अभिष्ट बहुपद मतलब जिस बहुपद का डिमांड कर रहा है वो, तो अतः अभिष्ट बहुपद बराबर मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, यह मानक रूप होता है। अब a b और c का मान रखो, बहुपद आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए, a का मान क्या है? 4, तो a का मान 4 रखो, 4x² प्लस b का मान क्या है? -1, तो b का मान -1 रखो, b का मान -1 है, यहां b का मान -1 है, b का मान -1 रखो। आप प्लस c का मान क्या है? -4 है, तो -4 रखो, बराबर 4x² प्लस -1 गुना x प्लस -4, आंसर हम लोग को बहुपद आ गया। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत टीचर लोग कुछ फॉर्मूला बताते हैं, बहुत टीचर लोग इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला होता है x²
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला टीचर लोग बताते हैं और बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो, और इस मेथड से बताते हैं। बाबू, जिस फॉर्मूला का चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है, आपके बीटीसी के किताब में नहीं है, मैं उसको नहीं मानूंगा। वो ट्रिक है, और ट्रिक का उपयोग जनरल कंपटीशन में किया जाता है, 10th में नहीं। 10th क्लास में आपको क्या कहेगा? 10th क्लास में जो है आपको क्या बोलता है? 10th क्लास में बोलता है बनावे, हल करें, मतलब पूरा डिस्क्राइब करना है। और एनसीईआरटी में ट्रिक नहीं दिया होगा, हम चाहते तो वो आपको बता देते और आसान होता, लेकिन नहीं, उस मेथड को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस मेथड का चर्चा एनसीईआरटी में नहीं है, और वो मेथड नहीं, वो ट्रिक है, और ट्रिक का उपयोग 10th क्लास के एग्जामिनेशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार और समझा दे रहे हैं। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1, और हम उससे बहुपद पूछ रहा है, हमसे बहुपद पूछ रहा है कि बहुपद निकालिए। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, बहुपद निकालिए। तो देखिएगा, शून्यकों का योगफल 1/4 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -b/a बराबर 1/4। अब माइनस तिरछा गुना हुआ, इधर से इधर आ गया, तो b/a बराबर 1/-4, इसीलिए b/a बराबर माइनस पीछे नहीं रहेगा, तुरंत ऊपर आ जाएगा -1/4। अब यहां शून्यकों का गुणनफल बराबर -1, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर -1, या c/a बराबर -1/1, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं a बराबर 4 है, a बराबर 1 है, तो a को बराबर करना है, क्योंकि मानव रूप क्या होता है, ax² + bx + c। अब हम लोग को a को बराबर करना है, तो a को बराबर करने के लिए हो सकता है कभी हमको इसमें गुना करना पड़े, कभी इसमें गुना करना पड़े, तो इस क्वेश्चन में इसमें गुना करना पड़ा है। तो a को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहां पर a बराबर 4 है, यहां पर a बराबर 1 है, तो अगर हम लोग इसमें 4 से गुना कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ हर में हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं, हम लोग को अगर गुना करना होगा तो अंश हर दोनों में करना होगा, तो हम लोग दोनों में, अंश हर दोनों में 4 से गुना कर दिए, तो हम लोग को आ गया। इस पर हम आप लोग को समझाए भी हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है, c/a बराबर फिर -1 आ जाएगा। तो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं, मैथ्स में आप कुछ भी कर सकते हो, बस तो उल्टा चलने में उतना आ जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 2-3 एग्जांपल आप लोग समझोगे, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। पहले वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, हमको पूरा मिटाने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 का 2 देखा जाए, तो 2 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल बराबर √2 है। शून्यकों का योगफल बराबर √2 है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3 है। शून्यकों का योगफल बराबर √2 है, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3 दिया हुआ है, बहुपद निकालना है। तो आइए बनाते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर √2, या अल्फा प्लस बीटा बराबर √2/1, माइनस नीचे आ जाएगा तो √2/-1, माइनस तुरंत जंप करके ऊपर जाएगा तो -1, माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो -√2/1। क्लियर? तो b बराबर -√2, a बराबर 1। अब देखिएगा, शून्यकों यहां पर कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूं, कुछ कारण है, रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए, कुछ कारण है, मैं छोड़ रहा हूं। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3, या अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3,
या सी बाई ए बराबर 1/3। अब आप लोग देख सकते हो यहां a बराबर 1 है, यहां a बराबर क्या है 1 है, यहां a बराबर क्या है, सॉरी यहां पर a बराबर क्या है 3 है, यहां पर a बराबर क्या है 3 और यहां पर a बराबर क्या है 1 है। आप लोग खुद देखो, यहां पर a बराबर 1 है, यहां पर a बराबर 3 है। अब हम लोग को a को बराबर करना है, क्या करना है, a को बराबर करना है। तो अगर हम लोग इस 1 में 3 से गुना कर दें तो यहां भी a 3 हो जाएगा और यहां भी a 3 हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इसमें अंश और हर में 3 से गुना करेंगे, तो इसीलिए b बाई ए बराबर अंश और हर में 3 से गुना करो। ठीक है, तो माइनस ये प्लस है तो -3√2 बटा 1 गुना 3 3। ठीक है, अब a बराबर यहां भी 3 हो गया और a बराबर यहां भी 3 हो गया, तो लिखेगा इसीलिए a बराबर 3, b बराबर आप लोग देख सकते हो -3√2, b बराबर -3√2 तथा c बराबर आप लोग देख सकते हो 1। तथा और भविष्य बहुपद बराबर मानक रूप होता है ax² + bx + c। मानक रूप पर मान रख दो, a का मान आया है 3 तो 3x² प्लस b का मान आया है -3√2x, b का मान रख दिया और c का मान आया है 1 बराबर 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 आंसर। आइए फिर से एक बार इसको समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुरेखों का योगफल बराबर √2 दिया है। सुरेखों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं, सबके बटा में 1 रहता है तो √2 बटा 1, या -b बाई ए बराबर √2 बटा 1। ठीक है, अब देखिएगा, अब माइनस जो है यहां से यहां आया, रुकिए, ठीक है, माइनस यहां का जो था वो यहां से हम लोग डायरेक्ट भी चाहे तो यहां से यहां ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप वाइज चला जाए। माइनस यहां से यहां आ गया, अब यहां से तुरंत ऊपर जाएगा, अब यहां पर a बराबर 1 है, यहां पर a बराबर 3 है, हम लोग को a को बराबर करना है, a को बराबर करना है। तो a को बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए, a को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर इस 1 में 3 से गुना कर दिया जाए तो यहां भी a बराबर 3 हो जाएगा, यहां भी a बराबर 3 हो जाएगा, तो हम लोग अंश और हर दोनों में 3 से गुना कर दिए, आ गया, माइनस तुरंत नीचे से ऊपर चला गया, 3 गुना √2 3√2 बटा 3, अब a बराबर 3 हो गया, यहां भी a बराबर 3 हो गया, तो इसीलिए a बराबर 3, b बराबर -3√2 तो c बराबर 1। वीडियो को पॉज करके उतारो। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरा नंबर प्रश्न में देखिएगा, सुनेकों का योगफल दिया हुआ है 0। तीसरा नंबर प्रश्न है, सुनेकों का योगफल बराबर कितना दिया है 0 और सुनेकों का गुणनफल बराबर दिया हुआ है √5। सुनेकों का गुणनफल बराबर दिया है √5। तो आइए अब इसको बनाते हैं। तो सुनेकों का योगफल बराबर 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बटा 1। क्लियर, बटा में एक शब्द क्या रहता है। अब माइनस तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 बटा 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए बराबर 0 बटा 1। अब माइनस यहां से यहां आ जाएगा, गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस यहां से यहां आ जाएगा तो 0 बटा -1। अब माइनस नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस जो है नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस तुरंत क्या होगा नीचे से ऊपर जाएगा। तो एक बात जान लीजिए, 0 पर ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो जब माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है। तो b बाई ए बराबर 0 बटा 1, a बराबर 0, b बराबर
a बराबर 1, b बराबर 0। अब आइए शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल बराबर रूट अंडर 5 दिया हुआ है, मतलब अल्फा गुना बीटा बराबर रूट अंडर 5 बटा 1, या सी बाई ए बराबर रूट अंडर 5 बटा 1। अब यहां भी ये बराबर 1 है, यहां भी ये बराबर 1 है, कुछ नहीं करना है, कहीं भी गुना होना नहीं करना है, कहीं भी गुना होना नहीं करना है, क्योंकि यहां पर भी ये बराबर 1 है, यहां भी ये बराबर 1 है, यहां पर खुद ब खुद a बराबर हो गया, कहीं गुना करने की आवश्यकता नहीं। तो a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर रूट अंडर 5, c बराबर रूट अंडर 5। तो अब इसको ऊपर बराबर मानक रूप होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आइए मान रख दें, या a बराबर क्या था 1 था, तो 1x स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है 0, आप प्लस c बराबर क्या है रूट अंडर 5। तो इसीलिए 1 गुना x स्क्वायर 1 में गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। 0 गुना x बाजार खत्म, 0 में किसी भी संख्या से गुना किया तो उसका मान 0 हो जाता है, मतलब 0 गुना x इसका बाजार खत्म, प्लस रूट अंडर 5 आंसर। तो यही है वो द्विघात बहुपद। उतारिए, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा भी अगर समझने में दिक्कत हो, वीडियो को बैक करके देखें, ये सब क्वेश्चन हल्का है, बस अगर इसका कॉन्सेप्ट आप पकड़ ले रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल्का है, बशर्ते थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो अगर इसका कंसेप्ट आप पकड़ ले रहे हो तो ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, समझने की कोशिश करो, माइंड में एक चीज डाल लो, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कंसेप्ट है, ए को बराबर करना है। ए को बराबर करने के लिए कभी यहां पर आंसर में गुना करना पड़ेगा, कभी यहां पर आंसर में गुना करना पड़ेगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यहां पर आंसर हर में गुना करना पड़ा है, 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यहां आंसर हर पर गुना करना पड़ा है, 3 नंबर में गुना ही नहीं करना पड़ा है। तो पढ़िए अच्छा से, जहां दिक्कत हो वीडियो को बैक करके देखिए। इसके बावजूद अगर समझने में कठिनाई हो तो मैं हूं, आप हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।